ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जिनको लिखना पढ़ना आता है लेकिन बोलने में दिक्कत है। ठीक है, तो हमने ये 90 डेज का एक कोर्स बनाया है। इस कोर्स को अगर आप स्टार्ट करते हैं डे बाय डे, फर्स्ट डे से, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी इंग्लिश काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह, आप देख रहे हैं टॉपर चॉइस। तो चलिए आज हम पहला दिन शुरुआत करते हैं डे फर्स्ट और फर्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोर्स हम शुरू करते हैं तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक होता है, पहले दिन का जो टॉपिक होता है वो बिल्कुल इजी होना चाहिए। ठीक है, तो जिनको इंग्लिश में बिल्कुल भी प्रॉब्लम है, जिनको बिल्कुल बेसिक से समझना है, उनके लिए ये डिजाइन किया है हमने। ठीक है, ये सिलेबस, और इस सिलेबस में जो हमारा स्पोकन इंग्लिश डे फर्स्ट का टॉपिक है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये क्या है। प्रेजेंट मीन्स ऐसा काम, ऐसा टाइम जो अभी चल रहा है, यानी कि वर्तमान। कंटिन्यूअस होता है जो वक्त, जो समय जारी रह रहा हो, जो चल रहा हो। ओके, तो ऐसा टेंस जो प्रेजेंट में चल रहा हो, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप वॉच कर रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहा हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने के लिए आसान होता है, इसीलिए हमने इसको चूज किया है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पर। ठीक है, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर्स है हमारा, वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट इज एम आर, यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा इस टाइप का, उसमें इज एम आर हमको यूज करना होगा। और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगा देना है। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो अफर्मेटिव होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब में आईएनजी लगा देना है। जैसे कि मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग। तो ऐसा काम जो अभी चल रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, ओके, एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी। वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग, वो इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग। ओके, तो इस तरह से ये आसान हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली हम नॉट लगा देंगे, जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं आप। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट एंड देन इज एम आर एंड देन नॉट एंड देन वर्ब में आईएनजी। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, जैसे कि मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव हो जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, बहुत ही आसान है। इज एम आर के बाद में हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद में फिर वर्ब में आईएनजी। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा फर्स्ट टाइप का, यानी कि फर्स्ट टाइप मींस यस नो टाइप का। ओके, दोस्तों जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, वो दो तरह से होता है। एक पहला जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि क्या आप हमको सुन पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे यस या फिर नो। ठीक है, तो ये सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव टाइप 1, यानी कि यस नो टाइप। और दूसरा जो सेंटेंस है वो है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब ऐसे प्रश्नों का जवाब, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप यस नो में नहीं दे पाएंगे। जैसे कि हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो फिर आप यस या नो में इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्या पहले लगा देते हैं, वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव टाइप 1 होता है, यानी कि यस नो टाइप। उसका हम जवाब यस या नो में दे सकते हैं। एक एग्जांपल और, ठीक है, क्या आप एक बॉय हो, तो अगर बॉय है तो बोलेंगे यस, गर्ल है तो बोलेंगे नो। ठीक है, तो जब हम क्या पहले लगा के क्वेश्चन पूछेंगे वो टाइप 1 होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब टाइप। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब टाइप अगर होता है तो उसकी शुरुआत हम इज एम आर से कर देंगे और उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव 2 टाइप होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर उसके बाद में इज एम आर आएगा, फिर दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, ये क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं, व्हाट। ठीक है, चूंकि आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो फिर जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। व्हाट, why, ठीक है, when, where, who, which, how much, how many,
ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस के पहले लगेंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, विच, ओके, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, एटसेट्रा। यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में इज एम आर आएगा, एंड देन फिर सब्जेक्ट हैंड वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो गॉट इट। अभी तो ये हमने थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा, क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। लर्न इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू ग्रामर। ओके, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पहले लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग शुरू करेंगे। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, पहले आएगा कौन सा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में फिर इज एम आर एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, और ये रहा आपका पहला एग्जांपल, मैं खेल रहा हूं। ओके, तो ज्यादातर बच्चों को तो बिल्कुल ये आ ही जा रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है और इतना इजी नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप कर पाएंगे। मैं खेल रहा हूं, और जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल शुरुआत से समझना है। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जिनको सीखना चाहते हैं शुरुआत से, उनके लिए ये डिजाइन हमने तैयार किया है। तो मैं खेल रहा हूं, दिस इज सब्जेक्ट, कौन खेल रहा है, मैं। ओके, और आई के साथ में हम एम यूज करते हैं, आई एम। ओके, मैं खेल रहा हूं, और काम कौन सा हो रहा है, खेलने का, इसलिए हम यहाँ पर प्ले मीन्स होता है खेलना, और लगा देंगे आईएनजी। ओके, इस तरह से मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। दूसरा, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग। ओके, वह लिख रही है, शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई, LIE, यू आर टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। ओके, शिवानी टीवी देख रही है, शिवानी टीवी देख रही है, कौन देख रहा है, शिवानी। तो यहां पर शिवानी सब्जेक्ट हो जाएगा, शिवानी इज वॉचिंग टीवी। ओके, तो ऐसा काम जो प्रेजेंट में चल रहा हो, अफर्मेटिव होगा, उसमें इज एम आर लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। अब आप देखिए, आपको रिपीट करना है, मैं हिंदी बोलूंगा और आपको साथ साथ पे इंग्लिश बोलना है। ठीक है, जहां पे आप वॉच कर रहे हैं वीडियो, प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिना प्रैक्टिस के फिर आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं खेल रहा हूं, वेरी गुड, मैं दौड़ रहा हूं, वह लिख रही है, आपको दोहराना है मेरे साथ साथ, दोहरा रहे हैं ना, वेरी गुड। तुम झूठ बोल रहे हो, शिवानी टीवी देख रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सिंपली इस एम आर के बाद में नॉट लगा हुआ होता है। ठीक है ना, पहला एग्जांपल, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट रनिंग। नेक्स्ट, वह नहीं लिख रही है, शी इज नॉट राइटिंग। ओके, नेक्स्ट, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट telling a lie। and next, शिवानी टीवी नहीं देख रही है, शिवानी is not watching TV। ओके, आई होप आप कर पा रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। बिल्कुल वही करना है
मैं हिंदी बोलूंगा और आपको उसका इंग्लिश बोलना है। क्योंकि मैं नहीं खेल रहा हूं, वेरी गुड। मैं नहीं दौड़ रहा हूं, वह नहीं लिख रही है, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, शिवानी टीवी नहीं देख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोगों को प्रैक्टिस भी करते रहना है साथ ही साथ। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। हम ना आपको बताया था कि यस नो टाइप ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में आता है क्या, क्या से शुरू होता है, ठीक है, और इसका जवाब हम लोग यस या नो में देते हैं। तो देखिए जब भी क्या से शुरुआत होता है सेंटेंस, तो क्या के लिए हम लोग व्हाट नहीं लगाएंगे, याद रखना, यही हेल्पिंग वर्ब ही पहले लग जाएगी, यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब ही लग जाएगा। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूं, ये भी हो सकता है, या क्या मैं नहीं खेल रहा हूं। ऐसा चूंकि यहाँ पर लिखा है, नेगेटिव भी है साथ साथ इंटरोगेटिव की, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, अब इसको आप कैसे करेंगे, देखिए मैं खेल रहा हूं या मैं नहीं खेल रहा हूं, ये हमने सीख लिया, लेकिन लिखा है क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, ये क्या आ गया पहले। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैं की इंग्लिश होती आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं, राइट। इतना तो आपको पता ही होगा कि आई एम होता है, तो एम आई हो जाएगा, आई एम की जगह पे एम आई होगा। एम आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, एम आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूं। ओके, चलिए क्या होगा बताइए, है ना, एम आई नॉट रनिंग, Am I not running? नेक्स्ट, क्या वह नहीं लिख रही है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए हम हेल्पिंग वर्ब शी लगाते हैं, तो शी पहले आ जाएगा, सॉरी इज पहले आ जाएगा, ठीक है, शी के लिए इज लगाते हैं ना, शी इज रीडिंग, तो यहाँ पर इज शी रीडिंग हो जाएगा। शी इज राइटिंग, यहाँ पर इज शी राइटिंग हो जाएगा, और नेगेटिव शी इज नॉट राइटिंग, तो हो जाएगा इज she not writing, क्या वह नहीं लिख रही है। अगला सेंटेंस है क्या तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, यू सब्जेक्ट है, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाते हैं, ठीक है, तो यू आर होता था, यहाँ आर यू हो जाएगा। आर यू नॉट टेलिंग अ लाई, आर यू नॉट टेलिंग अ लाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है क्या शिवानी टीवी नहीं देख रही है। इज शिवानी नॉट वॉचिंग टीवी। अब आपको मेरे साथ दोहराना है, अब आपको इंग्लिश मैं हिंदी बोलूंगा और आपको इंग्लिश इसकी बोलना है साथ साथ। क्या मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूं, वेल डन। क्या वह नहीं लिख रही है, बहुत बढ़िया। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, ठीक है ठीक है, करते रहिए ऐसे ही। अब मैं हिंदी बोलूंगा और आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है, जहां पर बैठे हैं वहीं पर आप चिल्ला चिल्ला कर इसको बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल आप शर्माइए मत, घबराइए मत कि मैं सिर्फ देखूंगा। याद रखिए देख करके आप नहीं सीख सकते जब तक आप बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। क्या शिवानी टीवी नहीं देख रही है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे ही है, जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है। आज आपको दिन भर यही करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस करना है। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, तुम रो रहे हो, तुम गा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, इसको आपको दिन भर बोलते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप सेंटेंस है इंटेरोगेटिव WS टाइप। WS टाइप पे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कैसे, कब, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद में इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। लेते हैं पहला सेंटेंस, कौन खेल रहा है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, तो हु अगर आएगा
तो फिर सब्जेक्ट नहीं आएगा, याद रखना। कौन खेल रहा है, कौन की इंग्लिश होती है हु। ओके, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्यों रो रहे हो, क्यों की इंग्लिश होती है, क्योंकि होती है क्या, वाई। वाई आर यू वीपिंग, या फिर क्राइंग भी हो सकता है। वेरी गुड, तुम क्यों रो रहे हो। थर्ड सेंटेंस है दीपिका कहाँ जा रही है। अब देखो पहले दीपिका आया है, लेकिन पहले दीपिका नहीं लिखेंगे, ये यस नो टाइप नहीं है, ये डब्ल्यूएस टाइप है। कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे, वेयर इज दीपिका गोइंग, वेयर इज दीपिका गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम कब आ रहे हो, कब की इंग्लिश होती है, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। ओके, नेक्स्ट है शिवानी टीवी क्यों नहीं देख रही है, शिवानी टीवी क्यों नहीं देख रही, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाई इज शिवानी नॉट वॉचिंग टीवी, वाई इज शिवानी नॉट वॉचिंग टीवी। चलिए रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं एक बार फिर, हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। ओके, मैं हिंदी बोलूंगा और आपको मेरे साथ इंग्लिश बोलना है, ठीक है, मेरे बाद इंग्लिश बोलना है। कौन खेल रहा है, शाबाश, आप अच्छा कर रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो, बहुत बढ़िया। दीपिका कहाँ जा रही है, वेरी गुड। तुम कब आ रहे हो, शाबाश। शिवानी टीवी क्यों नहीं देख रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा कर रहे हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, डे 1 स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस नाउ। अब आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब आपको इंग्लिश इसकी बोलना है। इस बार मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको ऑन द स्पॉट बोलना है। वह अभी किताब पढ़ रही है, वह अभी किताब पढ़ रही है। आई होप कि आप कर पा रहे होंगे। दूसरा है वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। आपको इसकी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है। वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को पत्र लिख रहा हूँ। चलिए, इसकी इंग्लिश तीनों की आप जो है लिख सकते हैं, लिख करके आप जो है बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको समझ में आ रहा होगा तो फिर आपको बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। वह अभी किताब पढ़ रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी बच्चों, शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, वह अभी किताब पढ़ रही है। वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। मैं अपने दोस्तों को पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपने सही किया होगा। शिक्षक पाठ समझा रहे हैं, शिक्षक पाठ समझा रहे हैं। टीचर इज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर। ओके, अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंसेस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। आप नोटबुक अगर लिए हो तो ठीक है, नहीं लिए हो तो लेके बैठ जाइए। वह इस समय टीवी नहीं देख रहा है, वह इस समय टीवी नहीं देख रहा है। अगर इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होगी तो फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप ऑन द स्पॉट बना सकते हैं, ठीक है। तो वह इस समय टीवी नहीं देख रहा है। ओके, हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है वह अभी सो नहीं रही है। ओके, तो 3 सेंटेंसेस है नेगेटिव के। पहले इसको आइए करके देखते हैं, फिर आपने सही किया है कि नहीं। वह इस समय टीवी नहीं देख रहा है। ओके, ही इज नॉट वॉचिंग
टीवी दिस टाइम, या फिर नाउ भी आप लिख सकते हैं, दिस टाइम या फिर नाउ। इस समय का मतलब होता है अभी। हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। वह अभी सो नहीं रही है, शी इज नॉट स्लीपिंग नाउ। ओके, चलिए इंटेरोगेटिव करते हैं। क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो? गृह कार्य मतलब होमवर्क। क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो? क्या वह गाना गा रही है? एंड थर्ड इज, क्या वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं? तो 3 सेंटेंस इंटेरोगेटिव के, इसको प्रैक्टिस करना है। टेक योर टाइम, आप लिख सकते हैं, उसके बाद में मैच भी कर सकते हैं। क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो? क्या वह गाना गा रही है? क्या वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं? आई होप आपने इसको कर लिया होगा। चलिए मैच करते हैं। क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो? देखिए क्या पहले आया है, तो कभी क्या पहले आ जाएगा तो क्या के लिए हम व्हाट नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? आर यू डूइंग योर होमवर्क? आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी ना बच्चों। आर यू डूइंग योर होमवर्क? ओके। क्या वह गाना गा रही है? इज शी सिंगिंग? इज शी सिंगिंग? क्या वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क? आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क? एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए एक बार फिर से इसको अब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलूंगा हिंदी और आपको बोलना है उसकी इंग्लिश। जहां बैठे हैं वहीं पर आपको चिल्ला करके बोल देना है। वह अभी किताब पढ़ रही है। वेरी गुड। वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं अपने दोस्त को पत्र लिख रहा हूं। शिक्षक पाठ समझा रहे हैं। वह इस समय टीवी नहीं देख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों। वह अभी सो नहीं रही है। क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो? क्या वह गाना गा रही है? क्या वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं? वेरी गुड। प्रैक्टिस करने के बाद में अब हम आपके लिए देंगे होमवर्क, ठीक है। इन सेंटेंसेस को आपको नोट डाउन करना है। नोट करने के बाद में आपको इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ताकि आपका रिटन वर्क स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप लिखना ट्रांसलेशन करना सीखेंगे तभी बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव से है, बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं। बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं। 12th सेंटेंस, माँ रसोई में खाना बना रही है। 13, मैं मोबाइल पर वीडियो देख रहा हूं। डॉक्टर मरीज की जांच कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस आ गए। नेगेटिव सेंटेंस में वह अभी नाश्ता नहीं कर रहा है। 16, हम आज मैच नहीं खेल रहे हैं। 17, वह स्कूल नहीं जा रही है। एंड 18, क्या तुम संगीत सुन रहे हो? 19, क्या वह कार चला रही है? एंड 20, क्या वे नदी में तैर रहे हैं? ठीक है, तो 11 से 20 ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको ट्रांसलेट करके रखना है। जो सेकेंड क्लास होगी, सेकेंड क्लास में इन 10 सेंटेंसेस को मैच करेंगे, आपको बताएंगे इसकी इंग्लिश क्या है, ठीक है। और आज आपका होमवर्क एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो होमवर्क में क्या करना है, आपको बिल्कुल लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही बोलना है, ठीक है। मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर सेकेंड क्लास में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना।